बच्चों की ईद। रमजान का बाबरकत महीना खत्म हो चुका था। पूरे महीने में अकबर, अफजल असगर, असद और ज़ैनब शहनाज रोज़ा रखते रहे। अगरचे वो पूरे दिन का रोज़ा नहीं रख सकते थे, लेकिन सहरी में वालिदैन के साथ जागना और इफ्तार के वक्त दुआएं मांगना उनके लिए बहुत खास था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, ईद उल फितर। सुबह सौइरे अकबर के वालिद ने सबको जगाया, चलो बच्चों, गुस्ल करके नए कपड़े पहनूं, ईद की नमाज के लिए जाना है। सबने खुशी खुशी नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और सदका फतर निकाला। ईदगाह में हर तरफ खुशी का समा था। बच्चे अपने वालिदैन के साथ नमाज पढ़ने गए और इमाम साहब ने बयान दिया, ईद अल्लाह का इनाम है। रमजान में जो सब्र, इबादत और नेकियां की, उनका अजर आज खुशियों की सूरत में मिला है। हमें चाहिए कि हम इस खुशी में गरीबों को भी शरीक करें। ये सुनकर असद ने माँ से कहा, अम्मी, हम भी अपने कुछ खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को देंगे। ज़ैनब बोली, और हम ऐदी में से कुछ पैसे इन बच्चों को देंगे जो ईद की खुशियों से महरूम हैं। घर वापस आकर सबने मज़ेदार मीठे चावल खाए और फिर अब्बू ने बच्चों में ऐदियां बांटें। दिन भर खुशी, हंसी और मोहब्बत का माहौल रहा। रात को अकबर ने दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हर साल ऐसा ही खूबसूरत रमज़ान और ईद नसीब फरमा और हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बना दे और हमारे रोज़े और नेकियां कबूल फरमा ले, आमीन। ये ईद वाकई एक सबक लेकर आई थी। महज नए कपड़ों और खानों की खुशी काफ़ी नहीं, असल खुशी तो ये है अल्लाह हमारी नेकियां कबूल करके हमें बख्श दे और हमें मज़ीद नेकियों की तौफीक दे दे।